हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है एसएससी सीजीएल और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आते हैं और भी जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया या फिर ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं मिला जुला के रिपीट होते रहते हैं। कभी उसमें आ गया, कभी उसमें आ गया, कभी उसमें आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के रिवाइज होते रहते हैं। तो इसमें जो है जीके जीएस के मात्र 40 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग 40 क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। और जो लोग एग्ज़ाम साथी चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों की क्लास मिलती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलती है। तो अभी तो फ़िलहाल टोटल मेरे सब्सक्राइबर 15 हैं, 15 हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है क्लास को देखते हैं अच्छी तरीके से। मैं पूरा एनालाइज किया, हमको काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग जो है सारी क्लास को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को डेली जो है मैं करंट अफेयर भी दे रहा हूँ। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं डेली का वो सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं देता हूँ, ताकि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग अच्छे से इसे दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साइमन कमीशन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। इसने जो है भारत का संविधान बनाया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, शून्य का आविष्कार किसने किया? भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पिंगल। तो इसका जवाब आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बार आप सुन चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो एक कब किया गया था? सन 1975 में। इसकी व्याख्या में क्या है कि 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है शेर के लिए। और कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंचवर्षीय योजनाएं भारत में किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो रूस के सोवियत संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की? तो आपका जो विकल्प है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। इसकी व्याख्या में क्या है कि अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक धर्म शुरू किया, ताकि सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधा जा सके। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर अगला है, और बीच में मैं आपसे कहीं भी एक आध क्वेश्चन पूछ सकता हूं जिसका जवाब आप देंगे, तभी तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे और भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। इसकी व्याख्या में क्या है आइए देख लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। शुरू में मुख्यालय कोलकाता था, बाद में 1937 में मुंबई स्थानांतरित हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है,
ब्लैक होल त्रासदी किस शहर से जुड़ी है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश सैनिकों को फोर्ट विलियम के एक छोटे कमरे में कैद किया। दम घुटने से 123 लोगों की मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभावी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन यानी CFCS। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी व्याख्या में क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यह सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1756, 1757, 1764, 1775। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। किसने? अंग्रेजों ने। इससे भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, वरना आपका ही घाटा है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? जवाहरलाल नेहरू, सावरकर, RC मजूमदार, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सावरकर। व्याख्या में क्या है कि विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की? 1940, 1942, 1943, 1945। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला 1943। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 32। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर अगला है, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर अगला है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1951, 1952। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला 1950। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था और 2015 में इसे नीति आयोग से बदल दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, मैं थोड़े थोड़े व्याख्या इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो है आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए और आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग फटाक दे जवाब दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर अगला है 17 कि हरित क्रांति भारत में किसकी पहल से शुरू हुई? MS स्वामीनाथन, वर्मा, नॉर्मन बोरलॉग, VK कृष्ण मेनन। तो इसका जवाब आप लोग देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला गुजरात। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला मेघालय। व्याख्या क्या है कि खूबसूरत पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ये पॉइंट है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर अगला है,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 8 मार्च, 2 अक्टूबर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला 5 जून को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1972 में। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, निर्वाचन मंडल, प्रधानमंत्री और कैबिनेट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्वाचक मंडल। इसकी व्याख्या क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें संसद, लोकसभा व राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर अगला है, जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, 1 सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूं, आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? पेंटिंग्स, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्तूप। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला पेंटिंग, चित्रकला के लिए। इसकी व्याख्या में क्या है कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला और भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो आप लोग इसका आंसर महाराष्ट्र दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल का मात्रक है, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 24, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कस्तूरबा गांधी, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर अगला है 25, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला कार्ल लैंडस्टीनर। इसकी व्याख्या में क्या है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में रक्त समूह ए बी ओ की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस राज्य में सुंदरबन डेल्टा स्थित है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, असम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से आज के करंट अफेयर में पूछा था, तो इसका जवाब जो है झारखंड। व्याख्या क्या है कि झारखंड को भारत का कोयला भंडार कहा जाता है। यहाँ झरिया, बोकारो, दामोदर घाटी क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885, 1890, 1901, 1910। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1885। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 21 अप्रैल, 15 अगस्त। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 30 है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसी को कहा जाता है। इसकी व्याख्या क्या है? करोड़ों वर्षों में जीव जंतु और पौधों के अवशेषों से बने कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? किसानों का नील की खेती से शोषण, नमक कर, रेल हड़ताल, बंगाल विभाजन। इसमें जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा किसानों का नील की खेती से शोषण। इसकी व्याख्या क्या है कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था, जिसमें उन्होंने बिहार के किसानों को नील की
जबरन खेती से मुक्ति दिलाई। समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है। कुछ लोग होंगे जो क्लास को छोड़ के जा चुके होंगे, लेकिन जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है वो अभी तक इस क्लास को देख रहा होगा। तो आप लोग एक बार बताइए कौन कौन अभी तक देख रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला है 32। भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोनाल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी वैकेंडिश, लावाजियर, डाल्टन, न्यूटन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। 1766 ईस्वी में जो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की और इसे ज्वलनशील वायु कहा गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संसद में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 245, 250, 260, 275। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 250। क्वेश्चन नंबर अगला है 36। अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वो है भारत। क्वेश्चन नंबर अगला है 38। रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो वो है गेहूं। व्याख्या में क्या है? गेहूं, जौ, चना आदि रबी फसलें हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आरबीआई, योजना आयोग, सीएसओ, वित्त मंत्रालय। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीएसओ। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ करता है। अब इसे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है और लास्ट है कि इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, विंटन सर्फ और रॉबर्ट कान, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली। इसका करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। तो आज के इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो हमें उम्मीद है आपने पूरा क्लास को अटेंड किया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।